हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं सारे डिसऑर्डर अबनॉर्मलिटीज के बारे में। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल रप्चर, जहां से ट्यूब सबसे ज्यादा रप्चर होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, वो क्या है? ईस्थमस है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल अबॉर्शन, जहां से अबॉर्शन होता है बहुत मोस्ट कॉमन, वो क्या है? एम्पुला। अब बात करते हैं हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? ट्विन प्रेगनेंसी होती है, एक साथ ट्विंस हो रहे हैं। विच वन प्रेगनेंसी, जिसमें एक प्रेगनेंसी जो है वो तो यूट्रस के अंदर है और दूसरी जो प्रेगनेंसी है वो इनसाइड ट्यूब है। तो ये क्या है? हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सेल्पिंगाइटिस और पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हाईएस्ट रिस्क फैक्टर ये क्या है? ट्यूबल सर्जरी, इसकी ट्यूबल सर्जरी हुई है उनके लिए हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है। ओसीपी प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट इंक्रीज of risk for breast cancer and cervical cancer. Best diagnosis for ectopic pregnancy is HCG plus transvaginal screening. और ये कब की जाती है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। 6 से 8 वीक का एमेनोरिया आता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है 6 से 8 वीक के लिए। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेन देखने को मिल रहा है अब्डोमेन में, प्लस यूटेराइन प्रेगनेंसी मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। पेशेंट शॉक में है बिकॉज ऑफ रप्चर हो चुका है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्लस कोलन साइन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? अम्बेलिकल के चारों ओर, पेरी अम्बेलिकल मतलब अम्बेलिकल के चारों ओर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, वो क्या है? कोलन साइन इसमें देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है एक्टोपिक का? लेप्रोटोमी है या फिर ड्रग दे सकते हैं। कौन सी ड्रग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीथोट्रेक्सेट इसमें ड्रग दी जाती है। तो ये पूरा था आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके रिस्क फैक्टर याद कर लेना अच्छे से, इसके सिम्टम्स अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं मोलार प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी बिकम मैलिग्नेंट, इसमें जो प्रेगनेंसी है वो मैलिग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट बार जो होती है, फर्स्ट बनता है इसमें क्या बनता है? इन्वेजिव मोल बनता है। सेकंड क्या होता है? कोरियोकार्सिनोमा देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें अपेयर होती है जब प्रेगनेंसी मैलिग्नेंट हो जाती है। तो फर्स्ट क्या होगा? इन्वेजिव मोल बनेगा। सेकंड क्या होता है? कोरियोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्रोफोब्लास्टिक ग्रो हाफ, ये 2 टाइप्स की होती है। कैसी? ट्रोफोब्लास्ट अगर हाफ ग्रो हुआ है तो आपको पार्शियल मोल देखने को मिलेगा, उसमें आपको कुछ फीटल पार्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे हाफ ही ग्रो हुआ है। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट फुल्ली ग्रो हो चुका है, ग्रो कंप्लीट मोल है यहाँ पे, नो फीटल पार्ट एंड पाल्पेशन, ठीक है। पाल्पेट कोई फीटल पार्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है, कंप्लीट मोल देखने को मिलता है। पर कुछ भी हो, चाहे ट्रोफोब्लास्ट ग्रो हाफ हो, पार्शियल मोल देखने को मिलेगा, कंप्लीट प्रेगनेंसी 1 वीक में एंड हो जाएगी। पेशेंट बोलेगा कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? नो फीटल हार्ट रेट, कोई भी फीटल हार्ट रेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई फीटल पार्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रॉम लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसमें एचसीजी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइट ऑफ यूट्रस मोर, जो यूट्रस का हाइट है नॉर्मली जितना होता है उससे ज्यादा बड़ा हुआ दिखेगा। ग्रेप लाइक वेसिकल्स कमिंग आउट ऑफ वजाइना से ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स आएंगे। पीआईडी जो है मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये देखने को मिलता है यूजुअली आफ्टर 20 वीक, पर यहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी के केस में आपको बिफोर ही देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ओवेरी सिस्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। T3 एंड T4 इंक्रीज, ये आपके थायराइड हॉर्मोन्स हैं, ये आपको बड़े हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सक्शन इवाकुएशन और हिस्टेरेक्टोटॉमी। इसमें क्या कर रहे हैं? यूट्रस बाहर निकाल रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये था आपका मोलार प्रेगनेंसी। इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो भी साइन सिम्टम है सब याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें मोलार प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं फिब्रॉइड्स की। इसमें क्या होता है? ये बिनाइन ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ यूटेराइन फिब्रॉइड्स क्या होता है? इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लेना। मोस्ट कॉमन वेराइटी यूटेराइन फिब्रॉइड की क्या होती है? इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड, ठीक है। 35 से 45 एज की महिलाओं में ये देखा जाता है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है ये, और ये कैसा है? बिनाइन ट्यूमर है। रेड डीजनरेशन इसमें सीन होता है, देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करता है पेन इन अब्डोमेन में पेन है,
पेन ड्यूरिंग सेक्स करने के दौरान, इंटरकोर्स करने के दौरान पेन हो रहा है, नोज या वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, रेड कलर फिशी ऑर्डर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलती है एक्सेसिव, तो अनीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। इंक्रीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, क्रैम्प जो है मेंस्ट्रुअल वो इंक्रीज हो जाएंगे। अदर साइंस क्या देखने को मिलते हैं, वैरिकोस वेन, एडीमा, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, एस्ट्रोजन ड्रग। ठीक है, मैंने बताया था जो भी ड्रग एस्ट्रोजन को डिक्रीज करेंगी, ठीक है, वो क्या है, वो देखने को मिलेगी। जैसे डोनाजोल, इसमें देखा था हमने पीछे, डोनाजोल था एंड प्रोजेस्टेरोन था, जीएनआरएच था, तो ये सब देखने को मिलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें बता रखा है। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। ये क्या होता है, इसमें ना आपको याद करने की चीज क्या है, ट्राइज याद रखना है। ट्राइज पूछता है सबसे ज्यादा इसमें। सेकेंडरी डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा। फर्स्ट ट्राइज में बात कर रहे हैं पहली चीज, ठीक है, सेकेंडरी डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प दिखाई देखिए, इनफर्टिलिटी होती है एंड डिस्पैरेयूरिया। इसमें क्या हो, इसका क्या मतलब है, पेनफुल इंटरकोर्स देखने को मिलेगा। तो ये इसका ट्राइज है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चॉकलेट सिस्ट इन ओवरी, चॉकलेट टाइप का सिस्ट दिखाई देगा, कहां पे, ओवरी में दिखाई दे रहा है। ट्रीटमेंट क्या है, वही एस्ट्रोजन को डिक्रीज करने वाली सारी ड्रग जो है, जैसे डोनाजोल। तो ये आपका एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है कंप्लीट। पीसीओएस की बात कर लेते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज होता है, लो प्रोजेस्टेरोन होता है। जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, एलएच को इंक्रीज करवाएगा और डिक्रीज करवाएगा किसको, एफएसएच को। ठीक है, तो इसमें कितनी चीजें देखो इंक्रीज हो रही है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, एलएच हो रहा है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, लो क्या है, एफएसएच लो है, प्रोजेस्टेरोन लो है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन भी लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हिरोस्टिज्म हो रहा है। ये क्या है, हिरोस्टिज्म, ये क्या होता है, इसमें ना बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे फीमेल लेडी है उसको मूछें आने लग जाएंगी, बियर्ड आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ओसीपी है, ओरा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वीक में 3 बार लेनी है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, HPL प्रोड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस इफेक्ट इन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें क्या होता है, HPL मैंने बताया था आपको, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से लेना देना है इसका, ब्रेस्ट फीडिंग से लेना देना नहीं है इसका। और ये क्या कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉज डायबिटीज कॉज करेगा इन प्रेगनेंसी। ठीक है, डायबिटीज को कैसे चेक करते हैं प्रेगनेंसी में, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। अगर इस टेस्ट में 140 से 200 शुगर लेवल आता है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि जो वुमेन है उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें इंक्रीज हो जाता है चांसेस यूटीआई के एंड वेजिनाइटिस के। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की, फीटल कॉम्प्लिकेशंस की, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस की इन डायबिटीज प्रेगनेंसी में। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, पहला इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, प्रीटर्म देखने को मिल सकता है, प्रीटर्म लेबर देखने को मिल सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, पीपीएच के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोसोमिया, बच्चा जो है वो बड़ा होगा, साइज में इंक्रीज होगा, मैक्रोसेमिया देखने को मिलेगा। नियोनेटल में क्या होता है, आरडीएस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है नियोनेटल के केस में। तो ये आपका डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है। ये जो टेस्ट था आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप उसमें अच्छे से जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एपीएच की। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर 28 वीक से लेकर डिलीवरी तक। इसमें 2 चीजें होती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा अब्रप्शो। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा ने कवर कर लिया है सर्विक्स को, सिंपल भाषा में प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये है। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्शो क्या होता है, अर्ली सेपरेट हो रही है प्लेसेंटा, लेबर से पहले ही सेपरेट हो रही है, तो क्या है, प्लेसेंटा अब्रप्शो है। जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में देखने को मिलती है, जो प्लेसेंटा अब्रप्शो है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में देखने को मिलती है। दोनों जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो 28 वीक से डिलीवरी का समय है ये 3rd ट्राइमेस्टर ही यहाँ पे शो कर रहा है। कॉमन रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या है, मैटरनल एज है, मैटरनल पैरिटी है, स्मोकिंग है, ट्विन प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है,
प्रीविया में ना अब्रप्शो में। तो प्रीविया में देखते हैं पहले, इसमें प्रीवियस हिस्ट्री होनी चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी की एंड डायबिटीज की, सक्सिनेट लोब होने चाहिए, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर हैं इसके सारे। बिलो बैड जो लोब होता है वो होना चाहिए, स्मोकिंग करती हो लेडी, पहले प्रीवियस हिस्ट्री रही हो सिजेरियन सेक्शन की, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन रही हो, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं प्रीविया के। किसके हैं? प्रीविया के रिस्क फैक्टर हैं ये सारे। अब बात करते हैं अब्रप्शो की। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, PIH की वजह से, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से, थ्रोम्बोफीलिया की वजह से, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से, फिब्रॉइड्स, कोकेन की वजह से, अगर कोई लेडी कोकेन कंजप्शन करती हो। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की प्लेसेंटा प्रीविया में। सबसे पहले ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग दिखाई देगा, कोई पेन नहीं होता है, रिकरेंट ब्लीडिंग होगा, वार्निंग हेमरेज होगा, यूट्रस जो है वो सॉफ्ट होगा, नॉन टेंडर। टेंडर का मतलब यह है क्या होता है? टफ होता है, कि सॉफ्ट है इसलिए तो टेंडर नहीं है, टफ नहीं है, तो नॉन टेंडर। नॉन टफ मतलब टफ नहीं है। फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? साइन सिम्टम है प्लेसेंटा प्रीविया के। अब प्लेसेंटा अब्रप्शो के देखते हैं। डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, पेन मौजूद है वहां पे, यहाँ पे पेन नहीं है, यहाँ पे पेन है, नॉट रिकरेंट, बार बार ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। नो वार्निंग साइन, नो वार्निंग हेमरेज या नो वार्निंग साइन। यूट्रस हार्ड है, टेंडर है, मतलब हार्ड है यूट्रस एंड टफ है। फीटल हार्ट रेट नॉट हर्ड इजिली, मतलब इजिली जो है वो फीटल हार्ट रेट जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। अब क्या है? क्लूवियर साइन है, क्लूवियर यूट्रस है। इसमें क्या होता है? गिविंग यूट्रस ब्लू कलर बिकॉज ऑफ ब्लड, ब्लड की वजह से यूट्रस का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? क्लूवियर यूट्रस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का। प्लेसेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट है, इफ मदर लाइफ इज इन रिस्क, अगर मदर की जो लाइफ है वो रिस्क में है, डेंजर में है, तो डिलीवरी करा दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर नहीं है, इफ नॉट देन गिव रेस्ट टू मदर, मदर को रेस्ट प्रोवाइड कराइए एंड फीटस को अटेन करने दीजिए लंग मेच्योरिटी पूरा। एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो वेजाइनली डिलीवरी बेस्ट ऑप्शन है। अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है तो फिर सिजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब अब्रप्शो का ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, इसमें सीधा है कि इमीडिएट डिलीवरी। अगर प्लेसेंटा अब्रप्शो हो चुका है तो इमीडिएट डिलीवरी करवाइए। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? DIC से प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट गिव टोकोलिक्टिक्स, मतलब हमें ना प्रेगनेंसी को रोकना, डिलीवरी को रोकना नहीं है, हमें करवाना है उसको, तो हमें टोकोलाइटिक नहीं देना है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है? मैंने बोला था आपको ये आफ्टर 20 वीक दिखाई देता है, बिफोर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? मोलर प्रेगनेंसी की कंडीशन है। कितना होता है ये? 140/90 से ज्यादा आता है अगर BP 2 ओकेजन पे, इसका मतलब क्या है? वो PIH को दर्शा रहा है, डायबिटिक BP मफल साउंड, ठीक है। अब इसमें 2 चीजों की बात करते हैं, प्री इक्लेम्शिया की एंड इक्लेम्शिया की। तो प्री इक्लेम्शिया में देखते हैं प्रोटीन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया यूरिन के अंदर, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, लीवर एंजाइम जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे, क्रेटिनिन इंक्रीज देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडीमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलेगा, रैपिड वेट गेन होगा वुमेन का। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होगा इससे वो क्या है? किडनी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन होते हैं हेल्प, आप हेल्प से ध्यान याद कर सकते हो। H मतलब हीमोलाइसिस, EL मतलब इवॉल्वेटेड लीवर एंजाइम, मतलब लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, LP मतलब लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट जो है वो लो है, एंड DIC की कंडीशन भी देखने को मिलती है। DIC क्या है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। तो ये क्या है? DIC है यहाँ पे। अब बात करते हैं इक्लेम्सिया की। इक्लेम्सिया में क्या होता है? सिवियर प्री इक्लेम्सिया, जब प्री इक्लेम्सिया सिवियर कंडीशन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्लेम्सिया। इसमें क्या होता है? 160/110 मतलब 160/110 BP आपको देखने को मिलेगा। जर्नल्स में टॉनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिलते हैं। तो जब सीजर स्टार्ट होने लग जाएं तो वो इक्लेम्शिया की कंडीशन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं इम्पेंडिंग इक्लेम्शिया क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में, इसके ना सारे साइंस, ये सारे सिम्टम्स दिए थे और फिर पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं इसके सारे साइन सिम्टम्स क्या है।
ठीक है, तो यूरिन आउटपुट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, हेडेक होगा पेशेंट को। एपीगैस्ट्रिक पेन, हाँ ये ऑप्शन में था, इसमें ही बच्चों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आए थे। एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, डबल विजन देखने को मिलेगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाएगी, आईयूडी देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस देखने को मिलेगा इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया के केस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, दोनों के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर बोथ, ठीक है। डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी क्या होती है, लेबेटोलॉल एंड मिथाइल डोपा। ठीक है, तो टेंशन क्राइसिस में क्या देते हैं, लेबेटोलॉल देते हैं, हाइड्रालाजीन देते हैं, सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड देते हैं। डीओसी टू प्रिवेंट सीजर, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्री इक्लेम्सिया के केस में अगर सीजर को प्रिवेंट करना है तो क्या देंगे, MgSO4। अब हमने ये रट्टा मार रखा है कि इक्लेम्सिया में होता है सीजर, प्रिवेंट करना है या ट्रीटमेंट करना है MgSO4 दे दो, पर कंफ्यूज यहां हो जाते हैं अगर वो ये पूछ लेता है कि प्री इक्लेम्सिया में बताइए आप, प्री इक्लेम्सिया में तो सीजर देखने को नहीं मिलता है, और फिर क्वेश्चन में ये डाल दिया कि प्री इक्लेम्सिया के केस में प्रिवेंट कर रहे हैं सीजर को तो कौन सा ड्रग देंगे, फिर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्लेम्सिया में देखने को मिलता है सीजर तो उसमें देते हैं MgSO4, तो पर नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है ये दोनों के लिए है। तो डीओसी टू प्रिवेंट सीजर MgSO4 होता है। अब बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ की, इसमें 5 साइन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडिंग साइन की, इसमें क्या होता है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कल ऑफ फीटस इन IUD, इंट्रा यूटेराइन डेथ के बाद, फीटस की डेथ हो चुकी है यूटरस के अंदर, उसके 7 दिन बाद क्या होता है, जो फीटस का स्कल होता है वो ओवरलैप कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंडिंग साइन बोलते हैं। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फर्स्ट साइन जो देखने को मिलता है इंट्रा यूट्राइन डेथ के बाद वो क्या है, रोबोट साइन है। यह डेथ के 12 से 24 घंटे बाद देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, गैस भर जाती है, प्रेजेंस होती है गैस इन ग्रेट वेसल्स ऑफ फीटस, फीटस की जो ग्रेट वेसल्स हैं उनके अंदर हमें गैस देखने को मिलती है। थर्ड साइन आता है बॉल साइन, इसमें क्या होता है, हाइपर फ्लेक्सेशन हो जाता है स्पाइन का, क्रम्बल अप, क्रम्बल अप मतलब हिंदी भाषा में बात करें तो मुड़ तुड़ गई है स्पाइन, स्पाइन जो है वो अच्छे से क्रम्बल हो चुकी है, मुड़ गई है, तुड़ गई है, ऐसा बोलते हैं हिंदी भाषा में क्रम्बल अप का मतलब। ठीक है, तो क्रम्पल अप का मतलब। ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉल साइन होता है। बात करते हैं हेलिक्स साइन की। हेलिक्स साइन में क्या होता है, फीटस की जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसमें गैस प्रेजेंस होती है, गैस भर जाती है। ठीक है, डेरल साइन को हेलो साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लंग कंसोलिडेशन हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, डेरल साइन बोलते हैं। तो ये 5 साइन देखने को मिलते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं साइन ऑन USG। तो फर्स्ट है इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी देखने को मिलता है इन 3 में। तो इन पे क्वेश्चन बनता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल बाइफिडा में 2 टाइप के साइन देखने को मिलते हैं, लेमन साइन एंड बनाना साइन। अब बात करते हैं एनोसेफेली की, इसमें 2 साइन देखने को मिलते हैं, फ्रॉग साइन, मिक्की माउस साइन। इसमें क्या होता है, एनोसेफेली में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अब्सेंट होती है, बच्चे का स्वॉलोइंग डिफेक्ट जो है वो डिफेक्ट पाया जाता है इसमें, एंड ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड एब्सेंस AHEA की भी इसमें अब्सेंस होता है, इसमें कमी होती है। और ये किस में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन फीमेल चाइल्ड में पाया जाता है एनोसेफेली। AHEA का फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये पूरा आपका एनोसेफेली हो गया। PID की, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किस किस का इन्फ्लामेशन होगा, पेरिटोनियम लेयर का हो रहा है, ओवरी का हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो चुका है, एंड्रोमेट्रियम जो लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो ये PID का केस में देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है रिस्क फैक्टर, अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स रिस्क फैक्टर होता है, लो सोशियो स्टेटस जो होता है वो रिस्क फैक्टर है, पास हिस्ट्री ऑफ PID, किसी विमेन में अगर पास हिस्ट्री रही हुई है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की, उनमें ये देखने को मिलता है, फिर से हो सकता है। सेक्स विद पास हिस्ट्री ऑफ PID, उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर हैं, किसके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ PID वर्ल्ड में और इंडिया में क्या है, क्लैमाइडिया है।
मोस्ट कॉमन ऑफ एक्चुअल पीआईडी, मतलब जो अगर आपको ये वर्ल्ड, इंडिया एंड मीनोपॉजल फीमेल ये नहीं देता है और नॉर्मली पूछता है आपसे कि मोस्ट कॉमन बताइए कि पीआईडी का क्या है कॉज, तो क्या आएगा, गोनोरिया आएगा। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक देता है कि वर्ल्ड में और इंडिया में बताइए, तब क्या जाएगा, क्लेमाइडिया। नॉर्मली पूछ रहा है तब क्या जाएगा, गोनोरिया। और आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन मीनोपॉजल फीमेल, तो क्या जाएगा, इकोलाई जाएगा आंसर। ठीक है, साइन सिम्टम क्या होते हैं इसके, टेंडरनेस, टेंडर मतलब टफनेस है, टेंडरनेस है, हाई फीवर है, इंक्रीज ESR रेशो है एंड C रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज है, ट्यूब्स आर एब्सेंट, ट्यूब जो है वो एब्सेंट है, डिस्चार्ज जमा हो चुका है ट्यूब्स के अंदर, एंडोमेट्रियस मैंने बता दिया आपको, एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा एब्डोमेन में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है किसके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेप्ट्रिक्सोन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मेट्रोनाइडाजोल है। इफ एब्सेस डजंट रिजॉल्व, ठीक है, एब्सेस क्या मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस, कलेक्शन ऑफ पस हो चुका है वहां पे, एब्सेस हो चुका है, तो वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन है, अगर दवाइयों से भी ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी कर दो। सर्जरी क्या है यहाँ पे, कॉल्पोटॉमी है। तो ये आपका पीआईडी पूरा हो चुका है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। एक चीज मैं आपको यहाँ पे गौर करवाना चाहती हूँ, प्लेसेंटा अब्रप्शो में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर प्लेसेंटा अब्रप्शो का ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, तो डीआईसी की कंडीशन आगे डेवलप हो सकती है। डीआईसी क्या थी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो ये आपको देखने को मिल सकता है प्लेसेंटा अब्रप्शा के केस में, अगर आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको डिलीवरी नहीं करवाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और कल ट्राई करेंगे कि आपको कल पूरा ओपीजी का कोर्स जो है कंप्लीट करवा दें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइज।